हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम बात करेंगे 5 पर्यायवाची शब्द, 5 विलोम शब्द, 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और 5 लोकोक्तियाँ और 5 मुहावरों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने 28 तारीख तक यहाँ पे कर लिया था। आज हम 30 तारीख का करेंगे। ठीक है, 30 तारीख को हम क्या क्या जो हमारे यहाँ पे पर्यायवाची रहेंगे उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसमें 30 तारीख को जो हमारा पहला रहेगा, तो पहला हमारा कुत्ता। ठीक है, कुत्ते का पर्यायवाची का क्या होता है? श्वा, श्वान, कुकुर, शुनक, सारमेव। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि कुत्ता का निम्न में से कुत्ते का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, कुत्ता का क्या होता है? श्वा, श्वान, कुकुर, सुनक, सारमेव। ठीक है, कृष्ण का क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण, उनको हम क्या क्या नाम से पुकारते हैं? क्या क्या उनका पर्यायवाची शब्द है? मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरिधर, केशव, वासुदेव, वंशीधर, नंदन, नंदन, नंदनंदन। ठीक है, राधा रमण, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारिकाधीश, यदुकानंद, कंसारी और रणछोड़। क्या क्या है? मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरिधर, केशव, वासुदेव, वंशीधर, नंदनंदन, राधा रमण, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, कंसारी और रणछोड़। ठीक है, ठीक है। अगला हमारा काक, यानी काक मतलब कौवा। ठीक है, तो कौवा का पर्यायवाची क्या होता है? कौवा, वायस, काग, करट, पिशुन। आपसे पूछ सकता है कि कौवा का निम्न कौवा का पर्यायवाची क्या है? तो कौवा का पर्यायवाची पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप? काक, वायस, काग, करट और पिशुन। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा काक का क्या है, तो भी आएगा क्या है? कौवा, वायस, काग, करट, पिशुन। किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कृपा, कृपा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दया, अनुग्रह, अनुकंपा। क्या हो जाएगा? दया, अनुग्रह, अनुकंपा। क्रोध का क्या हो जाएगा? कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश। क्या हो जाएगा? कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा और आक्रोश। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा ये तो हमारे पर्यायवाची शब्द। आगे हम बात करते हैं विलोम शब्द के। ठीक है, तो विलोम शब्द हमारे कौन कौन से हैं? आज के जो हमारे विलोम शब्द रह जाएंगे कौन कौन से होंगे, हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे आज के विलोम शब्द रहेंगे हमारे आगत। आगत क्या होता है? अनागत। आश्रित का क्या होता है? निराश्रित। आरोह का क्या होता है? अवरोह। आवर्त का क्या होता है? अनावर्त। आस्था का होता है? अनास्था। क्या होता है? आगत का अनागत, आश्रित का निराश्रित, आरोह का अवरोह, आवर्त का अनावर्त, आस्था का अनास्था। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? अनास्था। ये तो हमारे विलोम शब्द। अब हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के। ठीक है, तो आज के जो हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेंगे, तो कुछ 5 इस प्रकार रहेंगे। पहले हमारा विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम को क्या कहते हैं? जो विधानमंडल, सिर्फ केवल जो विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है, पारित या स्वीकृत कोई नियम किया जाता है, तो वो हम क्या कहते हैं? अधिनियम। क्या कहेंगे? अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? अधिनियम। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? अधिवक्ता। क्या कहलाता है? अधिवक्ता। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अगर जो वास्तविक किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य है उससे अधिक अगर उस चीज़ के लिए शुल्क लिया जा रहा है तो उससे हम क्या कहते हैं? अधिशुल्क। क्या कहते हैं? अधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके जीएस के लिए भी और हमारे हिंदी के लिए तो है ही। ठीक है, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए क्या कहलाता है? अधिपत्र। अगर मैं कुछ मैं अब अगर आप कुछ काम कर रहे हो, मैं आपको कुछ काम का अधिकार दे रहा हूँ, तो एक लेटर देंगे ना उसको। ठीक है, जा भाई तो इस काम को कर। ठीक है, तो वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाता है वो क्या कहलाता है? अधिपत्र। क्या कहलाता है? अधिपत्र। कर या शुल्क का वह अंश, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है। कर या शुल्क का वह अंश। ठीक है, अगर किसी को टैक्स लगा है या किसी का शुल्क है, वह अंश जो किसी कारणवश अधिक लिया जाता है उसे कहते हैं अधिभार। देखो, जितना अधिक लिया गया वो क्या था? अधिशुल्क। अगर किसी वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाता है तो क्या था? अधिशुल्क। जो अंश अधिक लिया गया यानी जो वास्तविक मूल्य था उससे एक्स्ट्रा जो लिया गया, ठीक है, वो जो होगा वो आपका क्या लगेगा? अधिभार। ठीक है, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है वो क्या कहलाता है? अधिभार। क्या कहलाता है? अधिभार। अधिक से अधिक कितना लिया जाता है वो अधिभार कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद मुहावरे। आज के जो हमारे मुहावरे रहेंगे, ठीक है, तो 5 मुहावरे कुछ इस प्रकार रहेंगे हमारे।
पहला हमारा ओंठ चाटना, क्या कहता है? ओंठ चाटना यानी स्वाद की इच्छा रखना। क्या कहलाता है? स्वाद की इच्छा रखना। ओंठ मलना, ओंठ मल रहा है यानी दंड देना, किसी को दंड देना। ओंठ मल रहा यानी किसी को दंड देना। ओंठ चबाना, ओंठ चबाना का मतलब क्रोध करना। ओंठ चबा रहे, देखो जब हम गुस्सा करते हैं ना, ओंठों को अपने दांत के नीचे रख देते हैं। रुक जाओ जरा, तो ठीक है। तो ओंठ चबाना मतलब क्रोध करना। ओंठ सूखना, ओंठ सूखना का मतलब होता है प्यास लगना। क्या होता है? प्यास लगना। ओंठ सूखना, जब ओंठ हमारे सूख जाते हैं तो क्या हमें प्यास लग रही है, और जब पानी हमने पिया जाता है तो हमारे ओंठ के गीले गीले हो जाते हैं ना। तो ओंठ सूखना का मतलब क्या होता है? प्यास लगना। ओस के मोती, ओस के मोती यानी क्षण भंगुर। क्या है? क्षण भंगुर। अब देखो ओस क्या होता है? ओस में क्या पानी बहुत कम मिलता है ना हम लोगों को, ठीक है। तो ये ओस की मोती बहुत कम रेयर चांस में मिलते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में जो उठेगा। क्षण भंगुर, क्षण भर के लिए होते हैं ओस, ठीक है। क्षण भंगुर, तो समझिए ओंठ चाटना। ओंठ चाटने का मतलब क्या होता है? स्वाद की इच्छा रखना। ओंठ मलना यानी दंड देना। ओंठ चबाना मतलब क्रोध करना। ओंठ सूखना मतलब प्यास लगना। ओस की मोती यानी क्षण। और दोस्तों हमारी जो लोकोक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? अब लोकोक्तियां कहावतें हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज का, ठीक है। तो आज की हमारी लोकोक्तियां कहावतें जो हैं वो कौन कौन सी है? पहले, काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। एक बार जो चढ़ गई वो दूसरी बार नहीं चढ़ती, यानी कपट का फल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत मेहनत की और मिला बहुत छोटा सा, ठीक है। कठिन परिश्रम के बाद थोड़ा सा लाभ। खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा, यानी अपराध करे कोई और दंड मिले किसी और को, ठीक है। अपराध कोई करेगा और दंड किसी और को मिलेगा। जैसे खेत, अब जानवर ने खाया क्या? खेतों में फसल खाई और मार किसको पड़ी? मालिक। गाली को किसको पड़ी? मालिक को, ठीक है। तो वही खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा, यानी अपराध करे कोई और दंड मिले किसी और को। गोद में छोरा, नगर में ढिंढोरा, घर में है और फिर भी नगर में, सारे नगर में ढूंढ रहे हैं, यानी पशु पास की वस्तु को दूर जाकर ढूंढना, ठीक है। वस्तु पास में है और दूर जाकर उसको ढूंढ रहे हैं। गोद में छोरा और नगर में ढिंढोरा। गुरु गुड़, चेला चीनी। गुरु क्या है? गुड़ है। चेला क्या है? चीनी। गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना। अब गुड़ है, गुड़ आज लोग बहुत कम खाते हैं ना, ठीक है। तो गुरु तो गुड़ ही रह गया, परंतु चेला क्या बन गया? चीनी बन गया, जो सबके यूज़ में आ रहा है, ठीक है, जिसकी ज़्यादा मूल्य है। तो गुरु से, अब देखो गुड़ जो आपको 20 रुपये किलो मिल जाता है और चीनी आपको 40 रुपये किलो मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेरे से लगा सकते हो कि चीनी की महत्व कितनी ज़्यादा है, यानी गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना। गुरु गुड़, चेला चीनी, यानी गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ठीक है, पर्यायवाची शब्द और लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सभी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ लिया है आज के। तो आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। अगले टास्क के लिए, अगले दिन के टास्क के लिए नहीं, कल आपके पास दूसरा आप और 5 आएंगे, तो अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। और दोस्तों यार लाइक, वीडियो शेयर जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग शेयर करोगे तो मुझे भी क्या है, लोग व्यूज़ छाएंगे, तो हम लोग अच्छे से और चीज़ों को भी यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इनको लर्न कीजिए और कल मुझे याद करके बताइए।